नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पंचायत उत्सव भवन ये क्या होता है? ग्रामीण लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गांव में एक पंचायत उत्सव बनाया जाएगा भवन। जिस भवन का उद्देश्य क्या होगा कि वहाँ शादी विवाह के लिए आयोजन होगा, मुंडन के लिए, या फिर कोई भंडारा का काम करना है, कार्यक्रम करना है, या फिर कोई सभा करनी है, कोई मीटिंग करनी है। अभी तक पंचायत भवन इसके लिए इस्तेमाल होते थे, या बारात आती थी तो विद्यालय स्कूल में रुकते थे, है ना। और कभी कभी गांव में जैसे कि आसपास पूरा खेत भरा हुआ है, फसलें नहीं हैं, खड़ी हैं फसलें, तो शादी विवाह के लिए दिक्कत होती थी कि बारात कहाँ रुकेगी। तो फिर गेस्ट हाउस भी नहीं होते थे गाँव में। उत्तर प्रदेश में लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, तो गांव की ये समस्या थी। इसीलिए गांव के लोग गर्मी में भी विवाह करते थे ना, क्योंकि गर्मी में क्या होता था कि खेत खाली रहते थे, वहीं पे बारात रुकती थी, वहीं आयोजन होता था। लेकिन अब क्या होगा, इसके लिए स्पेशल पंचायत उत्सव भवन बनाए जाएंगे लगभग 1.5 करोड़ की लागत से। यानी एक बड़ा सा गेस्ट हाउस कह सकते हैं, जिसमें सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। ये देखिए, शादी विवाह के लिए जहाँ बारात रुकनी है उसके लिए भी ये पंचायत उत्सव भवन काम आएगा। इसके लिए थोड़ी शुल्क देनी होगी, वो शुल्क नाम मात्र की होगी। ये शुल्क ग्राम पंचायत निधि में जाएगी। और जो लोग बहुत समस्याग्रस्त हैं, गरीब हैं, विधवाएं हैं, अगर उनके यहाँ कोई उत्सव होता है तो ये एकदम निःशुल्क रहेगा। अगर आप कोई मीटिंग करते हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है अगर, तो भी निःशुल्क होगा। केवल निजी प्रयोजन के लिए अगर इस्तेमाल होगा तो उसके लिए थोड़ी सी शुल्क ली जाएगी। निजी प्रयोजन में क्या है, जैसे विवाह है, भंडारा है, मुंडन कराना है इत्यादि, तिलक का कार्यक्रम है, ये सब कार्यक्रम के लिए थोड़ी शुल्क ली जाएगी। लेकिन वो शुल्क इतनी होगी कि हर गरीब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे दे सकता है। ये देखिए, आराम से बैठ के भोजन भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो दरअसल ये खबर क्या है, खबर को मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में बता दूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग 71% लोग गांव में रहते हैं, शेष 29% ही शहर में रहते हैं। तो जो लोग शहर में हैं उनके लिए समस्या नहीं है। समस्या इसलिए नहीं है कि वहाँ पे गेस्ट हाउस है, कोई भी कार्यक्रम करना है तो वो गेस्ट हाउस में कर लेते हैं। लेकिन गांव में समस्या थी, इसके लिए बड़ी मांग उठ रही थी कि सर ऐसी कोई भवन हो, ऐसी कोई स्थान निर्धारित किया जाए जिसके लिए गाँव में कोई उत्सव होता है तो वो सार्वजनिक हो और वहाँ पर उत्सव हो। क्योंकि अब विद्यालय भी रोक दिया गया है। पहले क्या होता था, प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर में, हर गांव में होते थे, तो वहाँ पे ताला खुलवा करके बारात रुकवा दी जाती थी, कार्यक्रम हो जाता था। लेकिन अब मना हो गया है, वहाँ भी कुछ जगह दे देते हैं, सहूलियत है, लेकिन मना हो गया है, तो बड़ी समस्या थी। अब इसमें क्या हुआ कि ये कैबिनेट से मंजूरी इसको मिल गई। अब बड़ी रकम भी लगेगी। 71 विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए, विधानसभा क्षेत्र 2 तरह के होते हैं, एक शहर में है, एक गांव में। तो जो विधानसभा क्षेत्र गांव में है उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। अब क्या हर गांव में ये बनेगा पंचायत उत्सव भवन? तो जी नहीं, हर गांव में नहीं बनेगा। जिस गांव में ज़्यादा ज़रूरत है उसको वरीयता क्रम में रखा जाएगा। उसके बाद अगर बजट रहेगी तो हर गाँव में बनेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी गाँव में पंचायत भवन पहले से है और वहाँ पे व्यवस्था है, या वहाँ पे सार्वजनिक ज़मीन भी है जहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे समस्या नहीं है। समस्या वहाँ है जहाँ पंचायत भवन भी नहीं है, विद्यालय भी नहीं है, सरकारी ज़मीन भी नहीं है, तो वहाँ पे ज़मीन अलॉट की जाएगी। ये ज़मीन कोई व्यक्ति निजी भी दान कर सकता है, या सरकार को पैसे से दे सकता है, या सरकारी ज़मीन है तो वहाँ पे ये बनेगा, है ना। तो एक वरीयता देखी जाएगी कि किस गाँव में सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख की लागत आएगी एक भवन बनाने में, और ये बड़ा विशाल भवन होगा। हर तरह की यहाँ व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी, बैठने की, गाड़ी खड़ी करने की, बिजली होगी, पंखे होंगे, लैट्रिन, टॉयलेट, सब कुछ होगा। मतलब जैसे एक गेस्ट हाउस में अत्याधुनिक सुविधा होती है, बिल्कुल वैसी ही होगी। तो अभी ये योजना उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की गई है। अब इसको देख करके अन्य राज्य के लोग भी शुरू कर सकते हैं, या शुरू करवाने के लिए मांग उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मांग उठाई जा रही थी लंबे समय से। देखिए, ये जो पंचायत उत्सव भवन बनेगा इसके लिए पहले ज़मीन अलॉट की जाएगी। अब ज़मीन मान लीजिए गांव में सरकारी नहीं है, तो कोई व्यक्ति अगर उसके पास अधिक ज़मीन है तो वो दे सकता है। ज़मीन जैसे ही मिल जाती है, फिर उसके बाद इसमें ग्राम सभा का भी पैसा लगेगा, पंचायत निधि से भी, राज्य सरकार भी अनुदान करेगी और केंद्र सरकार भी। लगभग 100 करोड़ का इसमें अभी तत्काल में बजट बनाया गया है, रखा गया है।
और इसमें वरीयता क्रम में ही देखा जाएगा, जिस गांव में सबसे ज़्यादा अभी आवश्यकता है सबसे पहले वहां बनेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे हर गांव में। तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए यह एक योजना है, पंचायत उत्सव भवन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।